अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मौसम सरमा है और सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ शौक़ से खाई जाती है, जिसका पूरा सीज़न अवाम इंतज़ार करती है, वो होती है फ़िश, वो होती है मछली। और मछली को लेकर के लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि लोग शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग पकड़ के लाकर खाते हैं, कुछ लोग बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। और ऑफ कोर्स नेचुरली जो दरियाई फ़िश होती है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फार्मिंग फ़िश। लेकिन मछली होनी चाहिए। ये एक समझ लीजिए कि एक सीज़न के तौर पर शौक़ से लोग खाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर दावतों का एहतमाम करते हैं और अपने लिए भी वीकेंड में कोई एक दिन फैमिली के साथ भी स्पेंड करने की बात की जाती है कि जो फ़िश है वो फ़िश पार्टी की जाए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह ख़वातीन हज़रात कि जो फ़िश हम खाते हैं, क्या वो मयारी होती है या क्या वो गैर मयारी होती है? क्या ये कोई ऐसी फ़िश तो नहीं है जो बीमार फ़िश है, जो ख़राब फ़िश है और वो हमारे बड़े बड़े होटलों पे उसे ग्रिल करके, उसे फ्राई करके, उस पर मसाले लगाकर, उसका टेस्ट बनाकर लोगों को खिलाया जा रहा है? क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप जो अपने घर में फ़िश मार्केट से ख़रीद कर जो तैयार फ़िश लेकर के आते हैं वो ख़राब फ़िश है और उसके अंदर मसाइल हैं, उसके अंदर जरासीम है, वो बीमार है, जिसे खाने से आप और आपकी फैमिली की जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो आज के प्रोग्राम में ख़वातीन हज़रात, एक तो हम आपको बताएंगे कि म्यारी फ़िश और गैर म्यारी फ़िश में फ़र्क क्या है और अगर आपने फ़िश ख़रीदनी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उनके साथ हमने एक विज़िट प्लान किया है। फैसलाबाद के कुछ मेन पॉइंट्स को विज़िट करेंगे जहाँ पर धड़ाधड़ ग्रिल फ़िश और फ्राई फ़िश लोगों को बेची जा रही है। क्या वहाँ पर हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक तमाम तर चीज़ें उन्हें मनूज़े खातिर रखा जा रहा है? क्या जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो सेहत के मामलात को सामने रखते हुए जो फूड का जो मयार है सेट रखने के लिए चीज़ें बताई गई हैं, क्या वो उसके अंदर है या उसमें कमी है? आइए आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहे प्रोग्राम बनाम सरकार। हम एक स्पॉट पर पहुंचे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है हमारे साथ मौजूद है और डिप्टी डायरेक्टर अमार साहब हमारे साथ मौजूद है अपनी पूरी टीम के साथ। यहाँ पर आप देखिए कि मजमा लगा हुआ है और लोग फ़िश खा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, कारोबार है, करना चाहिए। लेकिन अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सेहत के मामलात हैं, जो PFA ने जो एक लिस्ट जारी किया जिसके अंदर आपके खाने का जो म्यार है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो क्या वो तमाम तो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है कि नहीं? सो अब हम आ गए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर फ्राई फ़िश की तैयारी का सारा निज़ाम है, मसाला लगा हुआ है। जी सर, देखेंगे ना, वालेकुम सलाम जी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये SS का इन्होंने कंटेनर है, उसके अंदर इसकी स्टोरेज की हुई है, इसको बाकायदा रैप किया हुआ है। इसके अलावा बाकायदा इन्होंने इसको डेट लगाई हुई कि ये कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कब ये एक्सपायर हो जाएगी। अच्छा जी, इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है दैट इज़ 5/12/25। जब इसको इन्होंने एक्सपायरी है 7/12 यानी 2 दिन की। जी बिल्कुल, मैरिनेट हो जाएगी तो इसकी इतनी लाइफ होती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें कि ये इन्होंने जहाँ पे ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं वहाँ पे वॉल इनकी बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। ज़रा दिखाएं, ज़रा 360 एक चक्कर मारें तो दीवारें शिवारें साफ़ हैं, जहाँ कंटेन किया हुआ है या घी रखा हुआ है साफ़ जगह है। कोप वेब वगैरह कोई इस तरह की चीज़ जो है वहाँ नहीं है। ठीक है। बच्चे इधर आओ, बात सुनो। ये आप देखेंगे कि इन्होंने हाइजीन गेयर्स जो है वो इन्होंने यूटिलाइज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ऑयल इनका भी हम आपके सामने चेक कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से कर रहे हैं इसकी। अच्छा सर, ये कितनी गेज होनी चाहिए इसकी? बेसिकली 24 जो हमारी रीडिंग है वो होती है। उसके बाद ये ख़राब होना शुरू होता है। फर्दर आपको यहाँ कलर से भी इंडिकेट हो जाएगा, अगर ये रेड कलर में होता है तो फिर ये इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब है, अगर ये ग्रीन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्लियर है। और अभी तक स्टिल ये ग्रीन ही है? अभी तक स्टिल क्लीन है। अच्छा ये देखें, ये अभी रीडिंग ले रहा है 12.5 राइट नाउ। तो सर ये मैक्स कितना होना चाहिए? ये देखिए आप, ये कांस्टेंट होना शुरू हो गई है। ठीक है, इट्स मीन कि इसकी रीडिंग जो है ना वो अंडर जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उसके मुताबिक है। ठीक है, एंड दैट स्टैंडर्ड इज? हाँ 12 पॉइंट, ये नहीं, स्टैंडर्ड 23 तक है। ठीक है, और ये अब रीडिंग इसकी आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। ओके ओके, दिस इज द फ्रेश ऑयल एक्चुअली। 140 से 180 के दरमियान हम लेते हैं रीडिंग। ठीक है, ठीक है, आप देखिए 176 इसका हो चुका है। ऑल राइट फाइन। चले जी, ये तो एज पर जो PFA की जो तफसील है उसके मुताबिक है। अच्छा आप आगे भी आ जाएं क्योंकि ये साथ साथ सारे मरहल भी हमने इनको दिखाने कि ओवरऑल जो सफाई है उसको सामने रखा गया है। ये ऑयल कंटेनर्स हैं। मेन जो इंग्रेडिएंट आप कह
लें कि ऑयल है जिसमें ये फ्राई कर रहे हैं, और हमारे डीजी साहब की तरफ से और फूड अथॉरिटी की तरफ से एक क्लियर डायरेक्शन है कि आप ट्रेसेबल इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करें, ओके कि जिसका पता लग सके कि ये कहाँ पे बना है और इसकी क्या लाइफ है। तो ये एक पैक्ड ऑयल जो है वो इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसपे इसकी प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी और इसकी डेट जो है वो लगी हुई इसके ऊपर साथ लगी मेंशन। अच्छा, वैसे तो हर कंटेनर के ऊपर उसकी डिटेल पीछे लिखी होती है कि कब की एक्सपायरी है, कब की मैन्युफैक्चर्ड है। अथॉरिटी से पहले अगर आप देखें कि जो फ्राइंग पॉइंट्स होते थे वहाँ पे लूज ऑयल, नॉन ट्रेसेबल ऑयल जो है वो यूटिलाइज हो रहा था, जिस तरह फैट रेंडिंग यूनिट से आता था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रॉपर ट्रेसेबल ऑयल है जो अच्छी क्वालिटी में वो यूटिलाइज यहाँ पे रखा गया, ठीक हो गया। अच्छा, इट्स अ रैंडम चेक खवातीन हज़रात, ये कोई प्लान चेक नहीं है, इट्स अ रैंडम चेक और एक रैंडम विजिट है जो कि PFA की टीम के साथ हम कर रहे हैं। और बेसिकली आपको बताते चलें कि ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, और ये बाकी तमाम लोग जो फ़िश का कारोबार कर रहे हैं इस सीज़न में, उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए कि यहाँ से अगर आप ओवरऑल, मैं ज़रा वाइड में आता हूँ तो आप देखें कि ओवरऑल जो है ना सफाई वो मुझे नज़र आ रही है। मतलब मुझे कहीं चूहे भागते हुए नज़र नहीं आ रहे, कहीं पर गंदगी इकट्ठी नहीं है, बर्तन बड़े साफ़ सुथरे धुले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी अंदर जो बर्तन धोने का काम है वो भी बड़ा साफ़ सुथरा है। फिर जहाँ पर ऑयल कंटेन किया गया है, जो फ्राई करके फ़िश निकाली जा रही है जिस जगह पर, वो भी बर्तन बड़े साफ़ सुथरे हैं। तो ये एक्चुअली जो PFA की जानिब से जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है। जी सर। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि फूड अथॉरिटी से इनको डायरेक्शंस है, जितने भी फैट ये जो फ्राइंग पॉइंट्स हैं, कि जब ये ऑयल आप इसको यूटिलाइज कर लेंगे, जैसे मैडम ने आपके सामने चेक किया, जब इसकी रीडिंग 24 या उससे अबव हो जाएगी, ये रेड सीड हो जाएगा, इसको आप दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो सर अच्छा, ये मैक्सिमम आपके ख्याल से रैंडमली कितनी दफ़ा एक ऑयल कंटेन जो यूज़ किया जा सकता है फॉर द फ्राई? इस पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर फ्राई किस चीज़ को कर रहे हैं, वो मटेरियल क्या है, इसके अलावा इसका फ्राइंग जो बर्निंग पॉइंट है वो कितना है। तो इसकी क्लियर कोई भी इंडिकेशन नहीं होती। हमने इनको लोकल टेस्टिंग तरीके बताए होते हैं कि आप एक स्पून लें, हमारा 2.5 इंचेस का रूल होता है, उनसे हम इनको गाइड करते हैं, या इनको गाइड करते हैं कि जो जिस इक्विपमेंट से हम इसको चेक करें, टेस्टोमीटर से यूज़ के साथ इसको चेक कर लें। अच्छा, मैं जो एक चीज़ आपको बताने लगा था उसमें यह है कि जब ये ऑयल काबिल इस्तेमाल नहीं रहता तो इसकी भी प्रॉपर हम इनको बताते हैं कि ट्रेसिबिलिटी रखें। ये एक बायोडीजल की इनकी स्लिप है। ये बायोडीजल से मुराद वो कंपनीज है जो उनसे यूटिलाइज ये जो यूज्ड ऑयल है ये लेकर इसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करके डीजल और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो ये इनके पास प्रॉपर, लेकिन ये दोबारा से रीयूज़ के लिए नहीं होता। और ये इसकी कंफर्मेशन है कि ये अपना ऑयल जो है ये एक प्रिंटेड शीट है, ये कहाँ पर दे रहे हैं, इसकी पूरी ट्रेसिबिलिटी है। अच्छा, ये कोई फैक्ट्री है जिसको भिजवा रहे हैं, और ये फैक्ट्रीज भी बाकायदा फूड अथॉरिटी से रैंडमली चेक होती है, और हम इनसे पूरी ट्रेसिबिलिटी लेते हैं कि आपने ये कहाँ भेजा, ये बेसिकली कहाँ गया। अब यहाँ से हमने अगर ये स्लिप ली है इनसे, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे कि AM बायोडीजल से भी क्या आया, वाकई ये ऑयल वहाँ पर गया है या नहीं। ये खाली कागजी कार्रवाई तो नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी खवातीन हज़रात, ये ऑफ कोर्स जितना ऑयल इस्तेमाल होता है आपने देखा होगा कि यूजुअली जो है ना वो तेल काले हो जाते हैं, और जितनी भी नॉर्मल गली और चौराहों में या गली कूचों में कॉर्नर्स पे जो बाज़ारों में फ़िश पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने देखा होगा कि आपको इस क्वालिटी का ऑयल नज़र नहीं आता। मतलब वो एक ही ऑयल है जो सुबह से लेकर रात गए तक वो चलता रहता है। उसके अंदर फ़िश या कोई भी जो फ्राइड आइटम है, चिकन पकौड़ा वगैरह और बाकी दीगर चीज़ें जो फ्राइड होती हैं, वो उसी में तलती रहती हैं और आवाम बड़े शौक से खाती है। हालांकि वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, और इसके अंदर भी फ्राइड की एक कैपेसिटी है। उसके बाद आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, आप इसको दूसरी छोटे पॉइंट्स को रीयूज़ के लिए नहीं बेच सकते। आपने इसको डीजल और बाकी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए भेजना होता है, जो कि खाने की चीज़ में एटलीस्ट इस्तेमाल नहीं होता। ठीक हो गया मार साहब? आए जी, आए। अच्छा, ये स्टोरेज एरिया है जहाँ ये फिश स्टोर करते हैं बेसिकली। ठीक है। यूजुअली जो फिश है वो बड़ी रफली स्टोर होती है, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से SS के फॉयल किया हुआ है, पेपर करके किया हुआ है। और दूसरा आप ये देखें इनकी फ्रीज़र की कंडीशन, इसमें फंगस नहीं है, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्लीन किया, कोई हेयर नहीं है, और बड़ा प्रॉपर्ली जो PFA के SOPs हैं उसके मुताबिक इन्होंने इसे किया। अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अप टू द मार्क आपको कोई पॉइंट मिल रहा है तो ये तो एक बहुत बड़ी नसीहत भी है और लोगों के लिए जो फिश का काम करें स्पेशली। ऐसे ही और ये देखिए, इधर आए, ज़रा पास हैं, ये देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा उसको अगर मसाला मैरिनेट करके उसको फॉयल किया हुआ है, कवर लगाया हुआ है ताकि कोई चीज़ हवा से ना उतर के गिर जाए इसके अंदर। तो सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बाकी लोगों के लिए भी ये तंबीह है जो फ्राइड काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, अपने खाने को इस तरह से साफ़ रखें, संभाल के रखें, ताकि वो बाद में जब यूज़ होना है तो उसमें कोई कमी पेशी ना रहे। इसमें भी कंटेन किया गया सर देखें, अब कंटेनर के साथ प्रॉपर MRDs लगी हुई हैं, और इनको SS कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, और आपको किसी सर ये अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज भी हो सकती है। ये जो स्लिप देखना, अब ये चिट लगी हुई है 5/12 की मैन्युफैक्चर्ड है, और एक्सपायरी इसकी 7/12। ये शॉर्ट एक्सपायरी लगाते हैं, और ये इससे पहले ही यूटिलाइज हो जाएगी। आज ये तो एक इन्होंने एक हिफ्ज़ मकदम के तौर पर लगाया है कि
जी ये आगे 2 दिन चल सकती है, लेकिन ये आज ही इनकी खत्म हो जाएगी शॉर्ट। और एक्चुअली मुझे ये बताएं, जो मछली आप लेके आते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने घर में बनाने के लिए फ़िश खरीदी है, तो उनके पास पता नहीं कब से है, अब मेरे पास आ गई है, तो मुझे कब तक उसको यूज़ करना है? हम सिर्फ फ्राइंग पॉइंट्स चेक नहीं करते, फूड अथॉरिटी जो है जहाँ पे फिश फ्रेश आ रही है उन पॉइंट्स को भी आज हम वो विजिट कर सकते हैं? अभी आप चलते हैं, आपको विजिट वो भी करवा देते क्योंकि वहाँ से एक तो म्यारी और गैर म्यारी फ़िश, और फिर वो कब से वहाँ पड़ी है, अगर खरीदार ने खरीदनी है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद ज़रा ब्रेक ही हम जाते हैं, वापस आते हैं, और अमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमारे साथ है। इट्स अ रैंडम विजिट, ये कोई रेड नहीं है, ये कोई सील नहीं है, इट्स अ रैंडम विजिट टू चेक कि जो पंजाब फूड अथॉरिटी की रूटीन है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को, स्पेशली फिश पॉइंट्स को विजिट किया जा रहा है, और वहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। अगर नहीं होंगी तो फिर ऑन द स्पॉट देख लेंगे कि जो महकमा है वो क्या कार्रवाई करता है। आगे बढ़ते जी शामिल। खबरदार रात, अभी हमने आपको जो कंटेनर साइड है वो दिखा दिया कि कहाँ पर जो फ्रीज़ किया जा रहा है फ़िश को। अभी हम आपको लेकर आए हैं जहाँ पर वॉशिंग एरिया है, ज़रा थोड़ा करीब आएँ, ये सारा विजिट कराएँ, वॉश बेसिन दिखाएँ, ठीक है, और नीचे का माहौल भी दिखाएं, या आप नीचे से दिखाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अंडर जगह होती हैं वहाँ पर आपको गंदगी, कोई कूड़ा, कोई सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ आपको नज़र आ जाता है, तो बड़ा नीट एंड क्लीन लगता है। अभी फ्रेश ही धो कर रखा है हमारे लिए स्पेशली। चीज़ें मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ कि एक आप ये देखें कि यहाँ पे कोई सर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है, बर्तन धोने के लिए। दूसरा, इन्होंने ये सेपरेट किए हुए, इनको मिक्सअप नहीं किया हुआ, ताकि ये ना हो कि एक के जर्म्स जो है वो दूसरे में आ रहे हो। अच्छा, ये वहाँ से निकल के यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ अच्छा यहाँ से वहाँ जाता है फाइनल में। और जो फाइनल इन्होंने जो बर्तन रखा हुआ देखें, उसमें पानी का जो टेम्परेचर है वो अबव जो है वो हॉट रखा हुआ, ताकि इससे जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए। और मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रा इनसे भी पूछें, इन्होंने क्या फूड अथॉरिटी से ट्रेनिंग ली है। हाँ जी, आए जी, और इनको क्या जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सईद। शाहिद भाई, शाहिद, सईद। हाँ जी, सईद। सईद। अच्छा सईद, की दस्या अपना महकमे दे अपने अफसरान ने कि किस तरह काम करना है, ते सफाई का किहड़ी चीज़ां जिन्हां दा ख्याल रखना? सरफ नहीं पैनी हैगी, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਕਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਫ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਸਰਫ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮਸਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਟੱਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ठीक हो गया। तो ये रूटीन है? ਹਾਂਜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। इन दिन समटाइम ऐसा होता है कि दुकानों पे भी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि उधर घुमा के दोबारा फिर सर्व करते हैं। देखिए, फूड अथॉरिटी का जो पर्पज़ है ना, बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इनको जुर्माना करें या हम इनको बंद करें। हम प्रॉपर्ली इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, क्वालिटी मेंटेन करें, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा। ये अपने वर्कर्स को वहाँ भेजते हैं। और मैं आपको बड़ा एक ज़बरदस्त फैक्ट बताऊँ कि मेजोरिटी जो 70-80% ट्रेनिंग वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनके लिए ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। और ये अभी भी आप ऑन प्लेटफॉर्म पे लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं? ट्रेनिंग अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाएं, बल्कि जो बिजनेस ऑनर्स हैं वो खुद भी ट्रेनिंग करवाएं। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आप अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं, उससे कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके ऊपर बहाल होगा, प्लस आप जो जुर्माने और जो आप सेलिंग्स के लिए आप शिकायत करते हैं आप उससे भी बच सकते हैं। एब्सोल्युटली। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना जी। चाहूँगा, ये देखिए इनके पास ये बिल्कुल ऑनलाइन इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स पड़े हैं जो इनके वर्कर्स के यहाँ पे हुए हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि कोरोना और बाकी चीज़ें सब कुछ है, ताकि इंश्योर कर सके कि इनके वर्कर्स में कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो फूड के थ्रू जो है हेपेटाइटिस वगैरह जो इस तरह की चीज़ है वो आगे जो है वो ट्रैवल कर सके। तो ये इस तरह का ये जो सर्टिफिकेशन है ये महकमे की जानिब से दिया जाता फूड है? अथॉरिटी बिल्कुल इनका चेक करती है और इसको इंश्योर करती है कि कोई बीमारी जो है वो आगे जो है ये वो देखिए, ट्रांसफर अगर आप इसको थोड़ा करीब ले सकते हैं, ये जरा ये देखें जरा। सो ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, ठीक है, जो दिया जाता है। और ऑफ कोर्स ये सर्टिफिकेशन उन्हीं को दिया जाता है फाइनल के जो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक है, जहाँ पर लोग काम करने वाले सेहतमंद हैं, कोई बीमारियाँ नहीं है, किसी को दमे का मसला नहीं है, किसी को टीबी का मसला नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो जरासीम मुंतकिल करती हैं और लोगों पे, और जहाँ पर फूड पॉइंट्स है वहाँ पर तो इसकी कतन गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही जी? बिल्कुल ऐसे ही। आए जी, अब आपको और पॉइंट भी विजिट कराते हैं, और जहाँ पर फ़िश बिक रही है, जहाँ से फ़िश आती है होटलों में, वहाँ भी आपको लेकर के चलते हैं और वहाँ का विजिट कराते हैं कि वहाँ पर जो माहौल है वो कैसा है। वैसे नवल्टी पुल के नीचे एक पॉइंट है जहाँ पर मछली मिलती है और वहाँ पर हालात आपको वहाँ पर पहुँच कर फिर दिखाते हैं। आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। खबरदार रात, अभी हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ एक और पॉइंट पर रैंडम विजिट के लिए पहुँच गए, और आज के प्रोग्राम में हमने आपको पहले हिस्से में जो चीज़ें दिखाई हैं उसमें तो खैर इतनी सफाई थी कि मतलब आम घरों में भी इतनी सफाई किचन में आपको नहीं मिलती जितनी आपको उस फिश पॉइंट के किचन में आपको सफाई मिली है। अभी जरा थोड़ा सा एक राउंड हमारे ज़रा दिखाएं। ये एक ओपन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर फ्राइड आइटम्स भी हो रही हैं, प्रॉपर तंदूर लगा हुआ है, बारबेक्यू भी चल रहा है, और यहाँ पर हम इनके किचन को थोड़ा विजिट करते हैं, क्योंकि इस हवाले से जो अपडेट हमारे पास है वो ये है कि
यहाँ पर चीज़ें थोड़ा चेक होने वाली हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और किचन विजिट करते हैं सबसे पहले इनका। ये भी एक मशहूर व मारूफ स्पॉट है फ़िश पॉइंट का और बारबेक्यू का, जो कि सूसा रोड के ऊपर वाक़ है। फ़िश उधर है, चलें जी पहले अब उधर ज़रा दिखाएं ज़रा ये माहौल, साथ साथ ज़रा चीज़ें भी दिखाते रहें, बड़ा ज़रूरी है। ये इन्होंने यहाँ पर अपना सब्जियों का सामान रखा हुआ है, ये कुछ मशीन पड़ी हुई है इंतहाई गंदी हालत में। ओहो इधर तो बहुत बुरे हालात हैं, इधर तो बहुत बुरे हालात हैं। स्मेल भी बहुत आ रही है यहाँ पे, आपके मैनेजर कहाँ पे? स्मेल भी है बहुत ज़्यादा। ये आप सिर्फ इस दरवाजे का ही अंदाज़ा लगा लें तो ये इसके ऊपर तेल इतना जमा हुआ है, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। और जिस हद तक स्मेल है ऑफ कोर्स चीज़ें भी मुझे लगता है कि उस हिसाब से नहीं होगी जैसी रिक्वायर्ड है। ये विजिट किया, आपने देखा कि उन्होंने ना प्रॉपर इसकी कवरिंग की हुई थी, इसके ऊपर डेट्स MRDs लगी हुई थी। यहाँ पे हमें वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। हालांकि इनको 12 विजिट किए गए, इनको नोटिस दिए गए हैं। तो अभी इनसे पूछते हैं इनके मैनेजर आते अच्छा हैं। ये इन्होंने पंखे के नीचे रखी हुई है, मतलब सीज़न भी वैसे ही ये रखी है। फिर आप देखें कॉब वेब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और इनकी बहुत बुरी स्टोरेज है, स्टोरेज कंडीशंस जो है वो भी प्रॉपर नहीं है। आए ज़रा इधर आए, उतनी देर में ये ज़रा सर से कोई डिटेल्स लें, मैं आपको ज़रा दिखाऊं चीज़ें। ये ज़रा सबसे पहले तो ये नमक लगाने वाली जगह है, मसाला लगाने वाली जगह देखें, ये मसाला पड़ा हुआ है, नमक है, ये सर ये क्या चीज़ है? चीज़ है ये, मेरे ख्याल में ऑयल है। ये क्या चीज़ है बेटा? तो इस पर कोई लिखो ना यार कि क्या चीज़ है, आपको बता के जाते हैं कि लेबर, हाँ वो तो पता लगा। सरसों का तेल है, डेट लिखोगे ना इसमें, दिखने को तो डीजल भी लगता है कुछ भी कह सकते हैं आप। इसी तरीके से ये आप इसकी सब चीज़ें देखें ना, ये हालात किस तरह की, इसकी मशीनरी आप करीब आके ज़रा थोड़ा दिखाएं। ये सारा इसके ऊपर वो जो ऑयल है वो चीज़ें जमी हुई हैं, गर्द जमी हुई है, ये जला हुआ है। ये फिर जहाँ पर ये देखें मायो पड़ी हुई है, केचप पड़ा हुआ है, रस्टेड बेटा तो यूजेबल नहीं है, तो फिर ये किचन का हिस्सा नहीं होनी चाहिए ना असल में। अब ये इनको पता है, ठीक है। और ये हम जब भी हमारी टीम फूड सेफ्टी की आती है आपको बता कर जाती है कि जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है उसको आप प्रोडक्शन एरिया में ना रखें, उसको रख ही नहीं सकते आप। जाली जाले सारी चीज़ें जो है ना ऐसी ही हैं। ये देखें ज़रा सूरत हाल यहाँ की, ये हालात है जहाँ पर फ़िश को कंटेन किया हुआ है जो फ्राई होकर लोग खा रहे हैं। ये यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट का हाल भी देख लें, दीवारों का हाल देखें, एक 360 राउंड मारें ज़रा, ठीक है। इधर आए ज़रा, इधर आए, इधर ये कीमा बन रहा है, इधर आए। ये देखिए यहाँ पर ये कीमा बनाने वाली मशीन है, इसकी हालत आपके सामने है जो कि इंतहाई गंदी है। और खैर है तो मशीन ही, लेकिन जो बाहरी सूरत अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर का भी आपको अंदाज़ा बखूबी हो सकता है देखने के बाद। ये एरिया देखें ज़रा जी, आ गए सर, एक मिनट। ये सर ये रेड कलर के जो डब्बे पड़े इनमें क्या रखते हैं आप? ये मसाले, ये दिखाओ जरा, एक दो निकालो मसाले। निकालें ज़रा, दिखाएं ये क्या है। अच्छा ये मसाले मिर्चें वगैरह दिखाएं, फ़िश मसाला है, दिखाएं, खोलें ज़रा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा मिर्च पड़ी जी। आए ज़रा उधर, ये मैनेजर साहब आ गए जी यहाँ के जी जी। लास्ट टाइम में ये 2-3 दफ़ा विजिट किए हुए, एक बार आए, दो एक बार आए, ठीक है। आपको नोटिस देके बता कर गए होंगे। अभी भी आप इसकी कंडीशन देखें सफाई की। सर ये नए बनवाए हमने बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल बनवाए होंगे, लेकिन इसको साफ भी तो करना है ना। ये देखें ना, ये सारी गर्द मिट्टी और ये ऑयल जमा हुआ, तेल जमा हुआ है, डेट ये सारा टीम ने ये भी बताया होगा, इसको कवर चढ़ा के इस पे डेट लगाई, ठीक है। जी जी। ये नहीं लगाई हुई। अच्छा ये फ्रीजर खोलिएगा जरा, एक बड़ी आप दिखाओ जरा। वो क्या चीज़ पड़ी है जी, वो बताइएगा। ये जो फर्स्ट ये दही है? ये क्या चीज़ पड़ी? डेयरी आइटम है ना ये जी। तो ये हर दफ़ा आपको बताया कि जो मीट आइटम है उसके साथ आपने डेयरी आइटम नहीं रखनी। जो लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है उसका एक मेन कॉज ये है कि आपने दोनों को जब रखते हैं इकट्ठा नहीं रख सकते। क्रॉस कंटामिनेशन हुई थी, इसके जो जर्म्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट में आएंगे और वो फिर क्रॉस कंटामिनेशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो ये दोनों एक ही जगह पे कंटेन नहीं किए जा सकते, इसको अलग रखना होगा। अलग रखना है। इनके पास फ्रीजर भी ज़्यादा है, सिर्फ जो इशूज़ है वो रिसोर्सेज का नहीं है, वो इशू है मैनेजमेंट का कि अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज करें, डेयरी आइटम एक साइड पे आए, मीट आइटम एक साइड पे आए, तो इनका बिल्कुल हो सकता है। ठीक हो गया। ये अगले फ्रीजर में क्या है, ये आप ज़रा बैकग्राउंड दिखाएं ज़रा, ये सारी सूरत हाल देखें। अच्छा इसमें भी सब्जियां वही, फिर वही सर वही ना देखिए, वो same items पड़ी हैं। फ्रीजर इनके पास डिफरेंट है। ये चाहे तो एक जगह पे वेजिटेबल्स रख सकते हैं, एक अलग जगह अलग पे कर मीट, सकते हैं। एक डेयरी कर सकते हैं। सिर्फ वो उसका लैक ऑफ मैनेजमेंट है। फ्रीजर इनका ये भी ख़राब है। और यहाँ पे भी देखें ना, ये सारी ग्रोथ है यहाँ पे, सारी ये सारी खराब हुई। तो इसकी सफाई क्यों नहीं कराते सर आप?
सर करवाते हैं सफाई वगैरह, ये सारी सफाई बल्कि ये तो तब्दील होने वाला है, या तो ये चेंज हो जाए रबड़ शबड़ इसकी साफ हो जाए, रबड़ जिससे हाँ जी और जाहिर है सर भी कह रहे हैं कि जो चीज़ है ये इस तरह की डेयरी आइटम्स के साथ आप ये मसाला जात नहीं रख सकते। हाँ जी वो नहीं रख सकते, बाकी तो ये तो आपने अलग अलग क्यों नहीं किया? 3 फ्रीजर हैं, तीनों को अलग अलग कर देते। देते हैं, बस केयर नहीं करते सर, बस क्या ठीक है, जरा एक मेल इशू बताएं मैडम ये जरा। सारे के सारे एक्सपायर है। इनका स्टॉक जो ये जिस पर्पज के यूज कर रहे हैं, चिकन पाउडर, ये सारे एक्सपायर यूज कर रहे हैं। सर 29 नवंबर यदि आखिरी की है, देख के लेके आना ना आप। देखो ना 29 नवंबर 2025 है, जो ऊपर देखो एक्सपायरी डेट देती हुई है, ठीक है। 29 नवंबर 2000 ये देखें ना, अगले दिसंबर की भी आपके 5 दिन गुजर गए। हाँ जी। मतलब 1 वीक होने वाला है ऑलमोस्ट इसको। और अगर एक वीक पुरानी आइटम है ये। हमने इसको टाइमली चेक कर लिया है, अभी ये पड़ा हुआ है, ये सारा यूटिलाइज हो जाना था एक्सपायर्ड जो है, ठीक है। और इस पर ध्यान नहीं है कोई भी। ये क्या चीज़ है? क्या कंडीशन है? ये भी इनके कुछ स्पाइसेस हैं, पपीता। लेकिन अंकल जी इसकी हालत देखना, ये मॉइस्चर से सारा जम गया। आप ठीक है, हम सारे कर लेते हैं। अच्छा जाजी, ये भी सारी चीज़ें छोड़ दें, मुझे बस ये बता दें, इस पर तो कोई पैसा नहीं लगना ना आपको, वो जाले जो लगे हुए हैं वो साफ़ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? टीम भी आपको बताती है बार बार आके, तो गलती है ना, इसको बेहतर कर। मैडम ये डिस्कार्ड करवाएं फिर, और चाची इन पे डेट लगवाएं। सर ये बाकी देखें, ये बाकी सारे इनमें एक्सपायरी अभी है या नहीं? अच्छा ये यूज्ड है, ऑलरेडी यूज पे। अच्छा ये तो गल सर भी कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੀ शै इस्तेमाल हो चुकी हुई है या ਜਿਹੜੀ शै खराब है वो फिर किचन का हिस्सा तो नहीं होनी चाहिए। नहीं वो बस पे रह गए, गलती हो गई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂਜ਼ਾਂ ਪਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ मेडिकल सब मेडिकल हुआ है मैं आपकी पूरी यहाँ पर जितने लड़के काम कर लड़के गए सब, हाँ जी गुलाम अहमदाबाद में टेस्ट लेकिन मेडिकल इस टाइम है जी, वो उन्होंने अभी भेजा नहीं लेटर जी, चेक कर लें। हाँ जी वो उन्होंने लेटर नहीं भेजा अभी हमें, ट्रेनिंग करवाई है सब, ट्रेनिंग करवाई है, फीस फिर आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? वगैरह पे कर दी थी हमने, वो कहते हम भेज देंगे। अच्छा तो ट्रेनिंग वगैरह दवा रहे हो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ? मेडिकल करवा गए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं, बाकी उन्होंने पेपर नहीं दिए हमें, फीस वगैरह जमा करवा दी है हमने। पेपर कितना ने सर आपने पेपर कह रहे हैं, आपने पेपर नहीं इनको दिया? देखिए मेडिकल ये पेपर कार्रवाई नहीं है कि हम फॉर्मेलिटी के तौर पर इनसे फीस लें और इसके बाद हम इनको पेपर इशू कर दें। वो बंदा जब भी आएगा प्रॉपर उसके जब एग्जामिनेशन होगी, ब्लड स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जाके पूरे प्रोसीजर के बाद होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हुई भी आपकी ब्लड स्कैनिंग हुई है, हम तकरीबन 5-6 लोग गए हैं, ब्लड स्कैनिंग हुई है हमारी सब की, उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए हैं, लेकिन सैंपल ले ली जी सब सैंपल रिजल्ट्स नहीं दिया आपको, रिपोर्ट नहीं आई? ऑनलाइन चेक किया आपने अपने जी बिल्कुल चेक किया, नहीं बिल्कुल हमने उधर दे के जाके सैंपल दे के हैं, ब्लड वगैरह देख नहीं, हमने ऑनलाइन पोर्टल चेक। सर ऑनलाइन कोई इनको लिंक वगैरह दिया जाता है? इनका अपना एक जो ऐप होती है उस पर इनके बिजनेस का पूरा पोर्टल बना होता है, ये अपनी सारी डिटेल उस पर चेक कर सकते हैं। मैं इनको दिखा देता हूँ, इधर आइए क्या जरा, अब यहाँ पे फिर कोई चीज़ आ रही है देखें, अब अगेन डेयरी आइटम्स और बाकी चिकन पड़ा हुआ है और वो बाकी वो ये है कि बस इसको मैनेज नहीं कर रहे, रिसोर्सेज इनके पास काफ़ी हैं। हाँ रिसोर्सेज हैं, ऐसा होगा रिसोर्सेज की कमी हो फिर तो मजबूरी बयान की जा सकती पता है। भी है, वो आपके सामने बंदा बता रहा है कि जी मुझे पता है कि इसको लहदा रखना है, इसका मतलब है कि फूड अथॉरिटी ने प्रॉपर्ली ट्रेंड किया है, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। अच्छा सर जो पॉइंट्स रजिस्टर्ड आपके पास हैं, जैसे कि हमने पिछला पॉइंट विजिट किया वो रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड लेकिन उसके बावजूद फिर जो आपके तरफ से हिदायत हैं उस पर इन्होंने क्यों नहीं पूरा अभी तक अमल किया? सर देखिए हम इनको एक टाइम आपकी तरफ से चेक प्रॉपर नहीं है? नहीं चेक प्रॉपर्ली हो रहा है। बेसिकली हम हर प्रीमिसेस को एक टाइम देते हैं, एक टाइम फ्रेम देते हैं, जिसमें इनको एक नोटिस दिया जाता है कि जी आप इतने टाइम के अंदर जो है इसको ठीक कर लें। अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो टीम इसको आके चेक कर लेगी। इस तरह से होता है कि हमारी डिफरेंट कंपेन्स चलती हैं। जब फिश का सीजन आएगा तो फिश की कंपेन चल रही है, जब फिश का काम स्टार्ट होगा, अब आप देखेंगे पूरे पंजाब में डीजी साहब के ऑर्डर पे हम फिश पॉइंट्स चेक कर रहे होंगे। इसी तरीके से जब आपका जो है कोई मैरिज का अभी चल रहा था, मैरिज हॉल चेक हो रहे थे, मिल्क हमारा अराउंड द ईयर जो है वो चेक हो रहा था, तो इस सारी कंपेन्स हम साथ साथ। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि देखें यहाँ पर जाले शाले भी लगे हुए हैं, दीवारों के कॉर्नर्स में वो लगा हुआ है, वो जालों से भरा हुआ है, वो कॉर्नर जालों से भरा हुआ है, तो इधर तो जैसे ये खुला पड़ा हुआ है तो कोई कीड़ा मकोड़ा कोई छिपकली एवं तो नहीं खाने में से निकल आती। वो आप देखते हैं कि फ्राइड आइटम्स में कभी ना कभी कोई ना किस तरह की आइटम निकल आती है और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, उसके पीछे यही रीज़न है। अच्छा सर ਤੁਸੀਂ खुला ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਆ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਠੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ? ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਖਦੇ ਆ। वर्किंग डे है, देखें ना वो हमारे रैपिंग रोल पड़े हैं, ये देखिए यार मेरी सारी वर्किंग छोड़ क्या पड़े हुए? वो सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहे जो हैं, रैप करते हैं ना, इसके रैप करते हैं। ये देखें ना, ये सारे जाले लगे हुए हैं और इनमें से मकड़ियाँ लटकती गिरती भी होंगी इनके ऊपर, दिखाएं जरा ऊपर, ये सारे जाले लगे हुए हैं, तो 1 मिनट लगेगा ठीक है। में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो दीवार के ऊपर पता नहीं शायद कोई चीज़ चिपकी हुई है, ये क्या है? ये जो निशान है दीवारों के ऊपर किस चीज़ के निशान है? ये फूड आइटम्स गिरी हुई हैं सारी, ये
ये दीमक टाइप मेरे ख्याल में कुछ देखे ना, ये निशान, ये निशान, ये निशान, ये जगह जगह पे ये निशान है। किस चीज़ के निशान है? पूरी छत पे लगे हुए। ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਫੈਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ नहीं आता। अच्छा जरा थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं। वो जो दीवार के ऊपर निशान है, ऐसे पूरे कमरे के अंदर निशान आते हैं। ये पीछे देखें, बल्कि इधर आए, ये देखें, ये देखें, ये जो लगा हुआ है, हो सकता है कि कोई फूड आइटम ही हो, मैंने नहीं पता की है, लेकिन ये देखें, ये इस तरह के जो निशान है ना पूरी कमरे के अंदर हैं। ये आप इधर मिट्टी का हाल देख लें, जालों से भरा हुआ है। मकसद कहने का ये, खाने पीने की जगह साफ़ होनी चाहिए। जैसे आप अपने घर के किचन को साफ़ रखते हैं, तो जाहिर है जब अगर कोई कारोबारी जगह है तो वहाँ भी अगर आपने आवाम को जो चीज़ खिलानी है, वो कोशिश पूरी होनी चाहिए कि वो साफ़ सुथरी हो जगह। ऐसे किचन में आप अपने घर के लिए तो नहीं खाने पकाते होंगे, ऐसे ही सर जी? सर अभी ऐसे माहौल में क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं इदारे की तरफ से? जो SOP है उसके अकॉर्डिंग हम इनकी प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं। अगर इनको नोटिस हुआ हुआ है, जो कि ऑलरेडी हुआ होगा, तो इस पर हम इसको एक जो है एक्सपायर्ड चीज़ों को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है, और इनका जो फाइन बनता होगा वो इनको इम्पोज करेंगे। तो करें डिस्कार्ड, बल्कि मेरे सामने करें, निकालें इसको, इसको फेंक के इसको डिस्कार्ड करें। इसको फाइन करके सिर्फ छोड़ नहीं दिया जाएगा, इनको फाइन पे हम डेज लिख के देंगे, बल्कि इनकी मुशावरत से इनको डेज लिख के देंगे। उतने दिन के बाद दोबारा टीम इनको विजिट करेगी। अगर ये उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरते तो नेक्स्ट स्टेप इनका जो है वो इनको बंद करेंगे। ठीक है, और अभी आपने नोटिस कर लिया, देख लिया कौन कौन सी चीज़ों पे काम होना जरूरी है। आप जरा मैम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी कि किन किन चीज़ों को आपने नोटिस किया है, और इनको जो भी टाइम ड्यूरेशन देना है उसमें कौन कौन सी चीज़ों में बेहतरी इदारे की जानिब से आप चाह रही हैं? सर ऑलरेडी इनको ना बहुत बार नोटिस भी दिए गए हैं और फाइन भी किए गए हैं, लेकिन जो है वो सेम इश्यूज हैं इनके। मैं आपको दिखा जो पहले थे वही सेम अभी भी वैसे ही इश्यूज हैं, मतलब हाइजीन से रिलेटेड, और जो है इनके वॉशिंग एरिया इनका पहले भी गंदा था, अभी भी गंदा है। हमें अभी विजिट कराएं, बल्कि वॉशिंग एरिया हम देखना चाहेंगे। आएँ जी, ये तो वो जगह है जहाँ पर फूड कंटेन हुआ हुआ है, जो यहाँ से स्ट्रेट अवे फ्राई के लिए जाएगा बाहर, लेकिन जहाँ पर सफाई हो रही है, जहाँ पर धुल रहे हैं चीज़ें, सामान वगैरह, वो कैसा सिस्टम है वहाँ पर? ये क्या है? अच्छा, ये वैसे ही ख़राब है। आए इधर आ जाए। अच्छा जी, ये आगे हम वॉशिंग एरिया में, और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, ये चलें, ये तो कचरा वो जो एक्स्ट्रा हुआ है। आए जी आगे, ये क्या चीज़ है? ये इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस पे बजाय जाली लगा ओए होए, इन्होंने इसको जो है वो इधर तो बहुत ज़्यादा स्मेल है। मतलब यहाँ पर ड्रेन इशू भी है, और ये गटर का पानी उबल कर बाहर आया हुआ है, जितनी स्मेल है यहाँ पे। नहीं, बेसिकली पानी तो ये इनकी अपनी प्रीमिसेस का, लेकिन चूंकि वो स्लो डाउन हो जा रहा है, इस वजह से उसकी स्मेल जो है ना स्टैंडिंग वाटर की वो आ रही है। और सर यहाँ पर ईंटों का हाल देखें, ईंटों का हाल देखें ना, इसीलिए अब आपको दिखाने हैं कि अब ये फ़र्क है उन लोगों पे कि जो ट्रेनिंग को सीरियस लेकर ट्रेनिंग करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कूड़ा कचरा सब यहीं पे है। इधर आए जी, ये दिखाएं, बंद आपकी तो है। अच्छा, ये पानी इसमें रखा आए, ये कैसे इसको आपने पानी रोका हुआ है, तो मैं देख सकता हूँ पानी, पानी तो ठंडा है। हाँ जी, ढक्कन लगाया है उसके, फिर पानी बंद हो जाए, जो ढक्कन खोल देंगे, फिर अच्छा। पानी चालू हो जाता उधर। ठीक है। अच्छा, ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी, पानी ढक्या ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਦਿਖਾਓ जी। साबन है जी, ਇਹ ਸਾਬਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਬਨ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਊਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ये जितना गंदा पाउच है और जितना गंदा ये हुआ हुआ है, और यही ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੰਟੇਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? कुछ भी नहीं करो। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਊਚ ਨਾਲ, ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ है ना। सर पानी नहीं सर, पानी साफ नहीं है, मैं कह रहा हूँ देखिए लिक्विड, मैं कह रहा हूँ कि नहीं बात सर, वो तो उसमें तो उससे तो ड्रेन होना है ना, लेकिन असल जो पाउच जिसने गंदगी साफ करनी है बर्तन की, वो तो इसी से होनी है ना। फूड की पाउच है ये, जो फूड होता है ना, मसाले वगैरह, वो इसी से। मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ चले, मैं कह रहा हूँ चले, ये तो फूड साफ हो गया, उसके अगला कौन सा है? तो उसको वो हंगालने के लिए ना सर, ये जो है ना, ये चीज़ है, ये फूड का है जो मैं कहता हूँ, मैं मान गया, मैं कहता हूँ मसाला वगैरह इससे उतर गया, अब साफ पाउच से आपने दोबारा उसको साफ करना है, वो करना, उसके लिए कहाँ है पाउच? सर
ये देखिए ये पानी है, इसमें आगे आगे सुन पाए बात अंडरस्टैंडिंग करें, वो बिल्कुल ठीक बात करें। यहाँ पानी से जब निकालेंगे आप उसको गीले ही ले जाएंगे आगे, सर आगे जाके पहले खुश्क होंगे। वो कैसे होगा? वो पूछ रहे हैं ना। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, ये गंदे वाले पाउच से आपने एक दफ़ा उसको धो लिया है, तो उसके बाद अगला करने के लिए आपने सिर्फ उसको निकालना है और निकाल के आगे जो गंदी चीज़ लगी रह गई वो रह गई। नहीं नहीं सर, पानी जो साफ है, पानी साफ से बाहर उधर जाकर खुशक होता है, खुशक होकर फिर बाहर जाना है। आप लेकिन मेरा एक पॉइंट सर भी अंडरस्टैंड कर गए। जी। मैं कह रहा हूँ एक गंदे पाउच से आपने प्लेट साफ कर ली आपने फूड उतार ली, समझे मेरी बात, आपने प्लेट साफ कर ली गंदे पाउच के साथ, उसके बाद आप उसको ले गए साफ पानी में। अब आपने उसको तो एक दफ़ा हंगालना है ना, साफ करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? हाथ इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, उसके लिए हम वो वाइप कपड़ा होता है। मैं वही तो पूछा प्यारे भाई, वो कहाँ है? यहाँ पे सिर्फ वॉश अच्छा, होकर चले बेसिकली अब आपको मैं एक चीज़ थोड़ी सी बताऊं कि यहाँ पे इशू क्या है, ये क्यों पिछली प्रीमिसेस से डिफरेंट है, ये क्यों ज़्यादा गंदी है, कि यहाँ पे जो लोगों का माइंडसेट है वो ये है कि हम ठीक हैं। जो बाकी आप भी बता रहे हैं, आप बिल्कुल एक थर्ड पार्टी है ना, आप न्यूट्रल होकर चेक कर रहे हैं, ये आपकी बात को भी डिनाई करें, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे हम इनको जो एज अ फूड एक्सपर्ट बता रहे हैं ये उसको भी डिनाई करें। तो मसला यहाँ पे माइंडसेट क्या है कि जब आप ये करेंगे ना कि मुझे सब कुछ आता है और मैं बिल्कुल ठीक करूँ, तो तब ये कंडीशन होगी आपकी। देखिए सफाई की छोटी सी चीज़ है, एक गंदा कपड़ा है और एक साफ कपड़ा होता है, मैं तो सिर्फ इसकी बात करूँ, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं करता। खैर, और यहाँ पर बाकी सफाई की सूरत हाल आपके सामने, ठीक है, ये सारा पत्थर है जिसके ऊपर सफाई के मामलात हैं। ये धुले में सारे बर्तन जी, ठीक है, ये सारे धुले में बर्तन है ना सर, ये सारे धुले में बर्तन, ठीक हो, ये इसके अंदर ऑयल ये धुले में, तो ये धुले नहीं है, अच्छा ये धुला नहीं है, तो ये धुले हुए बर्तन में क्यों है फिर? इधर क्यों रखे है? एक मिनट इधर तो लाए ना, एक मिनट इधर लाएं। ये देखें, ये छोटी सी चीज़ है, ये धुले हुए बर्तनों के अंदर धुला हुआ बर्तन है, लेकिन इसके अंदर सारा ऑयल चिकनाई। ये बंदा यहाँ पे ट्रेंड होगा ना, वो जल्दी में उसको ट्रेनिंग ये होगी कि यहाँ से बर्तन उठाना और आगे ले जाना। अच्छा, वो ये इसको पलट के जिस तरह आपने देखा वो इस तरह नहीं देखेगा, वो इसको उठाएगा और वो आगे ले और जाएगा, इसी में सालन वगैरह पोर होके अगला पोर करके इसको आगे सर्व कर दे। और ये वही मसला है जो शुरू से शुरू हुआ है। और अब ये मसला है कि ये इसमें अभी ऑयल है, इसमें कोई इंसेक्ट कोई और चीज़ भी आ सकती है ना, वो जो डेड हो गया वो भी ऐसे। तो इसका मतलब जो मैं पाउच की बात कर रहा था कि गंदे पाउच के बाद साफ पाउच से सफाई जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं। अगर वो होती तो कम से कम ये ऑयल यहाँ तक ना पहुँचता, जो कि ऑलरेडी गंदा है, लेकिन लोगों को ये खाना सर्व करने के लिए ये जो बर्तन है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे हैं जी, सफाई का निज़ाम तो काफ़ी डिस्टर्बिंग है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन अब आप देखें कि जो बाहर लोगों को नजर आ रहा है वहाँ पे इन्होंने सर इधर तो नहीं कहीं चूहे चूहे होते हैं? आए इधर, क्योंकि यहाँ पर आटा शाटा पड़ा होता है। ओए होए, अच्छा जी, यहाँ पर भी क्योंकि बर्तन पड़े दिखाएं ज़रा, क्योंकि ऐसी जगहों पर जहाँ पर पुराने बर्तन पड़े हों, जहाँ पर आटा पड़ा हो, चीज़ें पड़ी हों, वहाँ पर आपको चूहे कॉकरोचेस वगैरह मिल जाते हैं। हम वो ढूंढ नहीं रहे, लेकिन हम सिर्फ दिखा रहे हैं सूरत हाल कि कहाँ पर ये बर्तन पड़े हैं। सबसे पहले जब हम इंटर हो ना, तो आपको जो पहली चीज़ नजर आएगी गंदगी की, भी अब छोटे मिसमैनेजमेंट है, कुछ चीज़ों का पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी, हर जगह बिखरी हुई है। इसको जब आप सिमेट्रिकली रख लेंगे ना, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, ये इट्स अ स्टोर टाइप, यू कैन से, ये एक स्टोर की तरह। हाँ, लेकिन जब स्टोर में आप चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं रखेंगे ना, तो ये सबसे बेस्ट प्लेस होती है। जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे आपके होते हैं, उनके कॉकरोचेज वगैरह की बन जाएगी ना उनकी। यहाँ पे जितना जब आप इस चीज़ों को इस तरह बिखेर के रखेंगे, चीज़ें सफाई नहीं होगी तो वो आप अट्रैक्ट करेंगे उनको कि आप यहाँ पर आए। ठीक है, ठीक हो गया। अब वो देखें ना, वहाँ पर आप सफाई नहीं कर सकते, आप झाड़ू कैसे फेरेंगे वहाँ पे जब आप सफाई नहीं करेंगे? ये एरिया, ये सारा एरिया देखें आप, ये बड़ा गंदा है। ये वो नॉर्मल बड़े बड़े होटल्स हैं ख़वातीन हज़रात, और ये वो फूड पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जाकर खाएं जैसे मर्जी। ज़ाहिर है एक रिस्क कमाने का और फिर उसके बाद उसको खाने का एक सिलसिलाकार कुदरत ने बनाया हुआ है, लेकिन आप क्या चीज़ खा रहे हैं, कितनी म्यारी है, वो साफ़ है या नहीं, वो एटलीस्ट उसका चेक करना और उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो इन्होंने अच्छी की हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी आइए आइए। हाँ जी जी जी, वो जाली लगाई हुई है ताकि डस्ट जो है वो अंदर जो है वो ना आए, कुछ ना कुछ। अच्छा, वो ग्लास लगा हुआ है बेसिकली, ग्लास लगा हुआ है, जाली लगी ताकि बाहर की जो डस्ट है वो इन तक ना आए। अच्छा, इन्होंने सक्शन हुड्स वगैरह नहीं, मैंने अभी तक देखा सक्शन हुड। हाँ बिल्कुल, वो बाहर ही उसको कर रहे हैं बेसिकली। और उसके अलावा आप देखें हाइजीन गियर्स, ये एक रैंडम विजिट है लेकिन सबने हाइजीन गियर्स पहने हुए हैं। आप जरा तंदूर पे आए ज़रा। हाँ, जो चीज़ ठीक है, मतलब सब ने कैप्स पहनी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं, हम थोड़ा इनके तंदूर के अंदर आते हैं। तंदूर की सफाई ठीक है, माड़ी नहीं है। हम इनको ये बताते हैं कि आपने जब भी कोई गर्म चीज़ रैप करनी है, आपने प्रिंटेड पेपर नहीं इस्तेमाल करना। वो ये नॉन प्रिंटेड पेपर यूज़ कर रहे हैं। सर एक मिनट, ये नॉन प्रिंटेड पेपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता होगा जब प्रिंटेड पेपर पे आपको गर्म चीज़ रोटी वगैरह लपेटेंगे तो उससे कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर कॉजिंग इफेक्ट इसके अंदर ये हाथों को भी कुछ लग रहा है। जी, लेकिन ये फिर भी नॉन प्रिंटेड है ना, इसमें कम से कम कार्सिनोजेनिक जो है वो नहीं आएगा। हाँ, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, इसको थोड़ा सा और आप बेहतर कर लें। ठीक है, बच्चों के नाखून वगैरह दिखाएं ज़रा।
ये बेहतर है, देखें साफ है, कटे हुए हैं। हाँ ये तो बेहतर है। बेहतर है, कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छा ये भी इदारे की जानिब से इंटीमेशन है। स्टार्टिंग हाइजीन से लेके पर्सनल हाइजीन से लेके प्रीमिसेस हाइजीन तक हर चीज़ हम इनको गाइड भी करते हैं और चेक भी करते हैं। आए जी आगे। और ये मसाला जात पड़े हुए हैं, ठीक है। एक्सपायरी पढ़ लेते हो? आओ ज़रा पढ़ के दिखाओ। ट्रेनिंग हुई है फूड अथॉरिटी से? एक्सपायरी पढ़ के दिखाओ। कब एक्सपायर होगी बताएं? ये उस पर 16/3/26। चलें वेरी गुड, इतना तो पता है आपको। चलें वेरी वो गुड मैंने वेरी आपको बताया ना कि फूड अथॉरिटी हमारा बिल्कुल भी एम ये नहीं है कि हम यहाँ आए यहाँ पे एकदम इसको बंद करते हैं, फाइन करते हैं। बेसिक पर्पस यही है कि हम इनको प्रॉपर्ली ट्रेंड करें। हाँ, ट्रेंड होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए हम चेक करने आते हैं। अगर इन्होंने वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं की होगी तो जिस तरह वो चीज़ ठीक, बेसिकली तो चीज़ ठीक करानी है ना। करनी है ना, पर्पस हमारा यही है कि इसको चीज़ को ठीक कर लें। अभी भी ये चीज़ें देख के हम ये कर रहे हैं कि हम इसको अभी सील नहीं करेंगे, हम इसको एक फ़ाइन इम्पोज करते हैं। मैं भी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, जैसे सेक्शन हुड्स की बात की थी, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था, और जितने भी बारबेक्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पर बारबेक्यू लगता है, तो यही तो रौला हमारी जो CM ऑफिस से जो हमें नोटिफिकेशन सुनने को मिलते हैं और चीज़ चाड़ा पूरे पंजाब के अंदर डला हुआ है कि स्मोक को ख़त्म करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म की जाएँ। खा वो ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं है, खा वो जो चिमनियाँ हैं वहाँ से निकलने वाला धुआं है, और खा वो बारबेक्यू पॉइंट्स को सक्शन हुड्स लगाने की हिदायत दी गई थी। और मेरे ख्याल से 15 दिन की बात की गई थी, और इस बात को तकरीबन 1.5 महीना हो चला हुआ है, 1.5 से 2 महीने। अब आप ज़रा दिखाएं, अभी तक नहीं लगा सर, जरा एक मिनट दिखाएं, पहले दिखाएं ज़रा। अभी तक इन्होंने सक्शन हुड नहीं लगाया, और ये जितना बारबेक्यू का धुआं है जो कोयला जल रहा है वो सारा बाहर हवा में तहलील हो रहा है, और इस पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। हमारे पास पड़ा है लेटर, हमारे पास पड़ा है, वो जो है चिमनी के लिए हमने दिया हुआ ऑर्डर, वो कहते थे 15 दिन बाद आ जाएगी। नहीं इस बात सर, ये तो मसला 1.5-2 महीने से खड़ा हुआ। तो 2 हफ्ते पहले आए हैं वो। ठीक है, 2 हफ्ते पहले आए तो हमने फौरन ऑर्डर दे दिया उनको, इंस्पेक्टर साहब आए थे। जी जी चलिए, अब आपने ऑर्डर दे दिए, 15 दिन तक आ जाएगा, दोबारा 15 दिन बाद चेक कर लें। आप चेक करें, आज देख लें, आज डेट कौन सी है, आज तारीख है। हाँ जी ठीक है, तो चले हम 20 तारीख को आपके पास आ जाए तो होगा। वेलकम वेलकम। चले ठीक है जी, 20 तारीख तक सर कह रहे हैं कि सेक्शन हुड लग जाएगा यहाँ आप डिफरेंट जगहों पे जाएंगे ना, आप देखेंगे पहले जो फूड अथॉरिटी से पहले क्या होता था कि वो किसी ने कपड़ा बांधा होता था जी 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 जी, वो ऑयलिंग के लिए, या वो बिल्कुल पुराना तरीका जो रोगनी नान पे लगता था। ये देखिए कि ये अब ये फूड ग्रेड मटेरियल का बना हुआ है, रबड़ का बना हुआ है, और इसको हम अलाउ करते हैं कि आप इससे यूज़ करें, ये बेहतर है। ये कैसे, ये आपने फूड अथॉरिटी की तरफ से बताया गया हमें, कहाँ किसने बताया ये? पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से उन्होंने इजाज़त दी है ये बुरश की। वैसे तो हम ये वाला ब्रश यूज़ किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो या तो फूड अथॉरिटी ने बाकी चीज़ें बताई है ना, उसको भी इंप्लीमेंट करें ना। आपने बाहर कर लिया, क्यों वो वहाँ से कस्टमर को नजर आ रहा है, अंदर वाली चीज़ नजर नहीं आ रही, उसको बेहतर करें। अच्छा सर, वैसे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूंगा ताकि बेटरमेंट के लिए है ये पैगाम, क्योंकि लाखों लोगों ने देखना भी है, तो सबके लिए भी जो फूड ऑनर्स, जो फूड स्पॉट्स के ऑनर्स हैं, जितने भी लोग मतलब वो रोटियां लग रही हैं, वो सालन बना रहे हैं, तो इनके हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए। आई मस्ट से बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हीट का काम है ना, वहाँ पे हम क्योंकि ये यूज़ नहीं कर सकते, वो एक इटसेल्फ जो है वो एक फिजिकल हैजर्ड बन जाएगा कि वो जल के टुकड़ा अंदर। ओके, आई अंडरस्टैंड। कटिंग हो रही है, जहाँ पे मिक्सिंग प्रिपरेशन हो रही है वहाँ पे मस्ट है, जहाँ पे हीटिंग का काम हो रहा है वहाँ पर जो है वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये फिर एक सेल्फ हैजर्ड बन जाता है। चलें ठीक हो गया, मतलब लेकिन आटा वगैरह गूंदने के टाइम पर तो करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ें हम इनको मना करते हैं कि आपने अंगूठी, घड़ी, कुछ छल्ला को इस तरह की, जिसको अभी रैंडमली चेक कर लेते हैं। दिखाएं जरा, दिखाएं, आप दिखाएं, आपने पहना ये एक इदारे की तरफ से कि आपने कोई भी स्टील की चीज़, मतलब रिंग्स वगैरह हो गई, कोई ब्रेसलेट हो गई, इस तरह की आइटम्स आपने, में घड़ी वगैरह नहीं पहननी है आपने। बिल्कुल ठीक हो गया। आए जी, आगे आ जाएं, और यहाँ से रास्ता हमारा ख़त्म हो गया। आए जी, इस तरफ आ जाए। तो सर अभी फ़ाइन होगा और इनको टाइम दिया जाएगा, और इनसे पूछते हैं ये कितने दिन में इसको कर लेंगे। उतने दिन में अगर नहीं करेंगे तो उतने दिन के बाद टीम दोबारा इसको विजिट करेगी। अभी आपने कितने दिनों का टाइम दिया? अभी इनसे पूछते हैं, ये खुद चले, बजाय इसके कि हम फोर्स करें। ये हमें एक बता देंगे जी कितने सर, जो भी आपने किचन के मामला देख लिए हैं मैडम, आपको मसाइल का भी पता चल गया है। अच्छा सर, रिटर्न में भी बता दिया जाता है कि ये पॉइंट्स हैं। जितनी दफ़ा भी टीम आती है रिटर्न देके जाए। बताया, बस लेबर थोड़ी सी गफलत करती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी। अब कब तक आपको लगता है कि आप ओके कर देंगे, किचन साफ सुथरा होगा इंशाल्लाह विदिन, जैसे आपके घर का किचन है? 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते ज़्यादा है, 2 हफ्ते 2 हफ्ते इंशाल्लाह। 10 दिन लेना, 10 दिन में आप कर दें। फ्रीजर वगैरह चेंज करनी है ना मैडम सर। क्या कहती हैं आप? अच्छा सर, इन्होंने 2 हफ्ते की बात की है, सेक्शन हुड की भी इन्होंने कहा 2 हफ्ते में सेक्शन हुड भी लग जाएगा। चले 14 डेज़ के इनको मैडम टाइम दे दें, एक इम्पोज करें फाइन इनको। अगर ये नहीं करते रैंडमली, दोबारा आपने 14 डेज़ के बाद किसी टाइम विजिट कर लेना है। अगर नहीं होता तो फिर ये एज पर SOP सील होंगे। ठीक है, इनको फिर साइड पर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। सो खबरें रात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक रैंडम विजिट था, और इसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम जो फूड पॉइंट्स हैं उनको निगलेक्ट कराएं और उनकी एक बैड इम्प्रेशन उसका आवाम की जानिब जाए। मकसद ये है कि देखिए, जैसे आपके घर का किचन है,
और आपके घर की खवातीन जैसे आपके लिए खाना बनाती हैं, तो यहाँ पर जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जितने भी फूड पॉइंट्स हैं, वहाँ पर लोग ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें साफ़ सुथरा खाना मिलेगा, साफ़ सुथरे बर्तनों में मिलेगा। जगह मैटर नहीं करती, लेकिन आप दे कैसे रहे हैं लोगों को खाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने जो पहला विज़िट किया उसके अंदर आपने देखा कि तमाम तर चीज़ें एज़ पर डिपार्टमेंट जो एक नोटिफिकेशन जारी होता है और जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली था। सफाई का म्यार आपने देख लिया। एक और पॉइंट हमने विज़िट किया और यहाँ पर सफाई का म्यार काफ़ी हद तक ख़राब था। आपने किचन देख लिया, आपने कंटेनिंग रूम देख लिया, आपने वॉशिंग एरिया देख लिया। सो आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा ख्याल रखें। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी फूड पॉइंट्स या फिश पॉइंट्स हैं, उनके जो ओनर्स हैं या जो बारबेक्यू स्पॉट के ओनर्स हैं या जो भी होटल के मालिकान हैं, आप अपने घर के किचन की तरह अपने उस बिज़नेस का किचन या अपने फूड पॉइंट का किचन रखें, ताकि लोग खुशी खुशी आपके पास आएँ और बिला किसी झिझक वहाँ से खाना खा कर जाएँ और उनको ये बिल्कुल उम्मीद हो कि उन्हें साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना मिला है और उन्हें कोई एक्सपायरी खाना नहीं दिया गया। उनकी जान और उनके बच्चों की जान सेफ हैंड्स में है। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।